उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगदड़, नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने की जानकारी। साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। आज जैसे सावन का तीसरा सोमवार है, नाग पंचमी का भी आज संयोग, और ऐसे में आज नागचंद्रेश्वर मंदिर खुला क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। लेकिन पूजा पाठ के लिए जो काफी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे थे, तो इस दौरान भगदड़ मचने की जानकारी है। तस्वीरें आपके सामने उज्जैन से आ चुकी है। महाकाल मंदिर, दूर दूर से दुनिया भर से यहां पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन भगदड़ की जानकारी, चंद तस्वीरें भी सामने आई है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने की जानकारी, जिसमें साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई जब आगे बैरिकेड्स लगे हुए थे। प्रशासन इस पूरे माहौल को संभाल रहा था क्योंकि काफी संख्या में ये जो भक्त की संख्या है वो बढ़ रही थी। तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश ये भक्त करते नजर आए। ये दर्शनार्थी आखिर इस तरह से आगे बढ़ते क्यों नजर आए? क्या भगदड़ है? एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर कूदते नजर आ रहे हैं। हालांकि बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? महाकाल के दरबार में भगदड़ से अफरा तफरी का माहौल आखिर क्यों हुआ? भारी भीड़ जुट गई, भगदड़ मच गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर, देखिए जब इस तरह का कोई सहयोग होता है, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो प्रशासन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना घटे। खासकर ज्यादा संख्या मतलब भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, अफरा तफरी ना हो। लेकिन यहाँ पर भीड़ ने अचानक से बैरिकेड्स को तोड़ दिया, आगे बढ़ता हुआ भक्तों का सलाम। लेकिन क्या वाकई में ये भक्ति है? आप इसलिए यहाँ पर आए थे? सवाल मुझसे भी खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर वो लोगों की संख्या जो भक्त के रूप में तो आई, लेकिन यहाँ पर भक्ति भाव नजर नहीं आया। यहाँ पर जल्दबाजी, अफरा तफरी, भगदड़, यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा गंभीर घायलों की संख्या ना हो, क्योंकि इससे पहले भी हमें बिहार से भी कोई ऐसी ही जानकारी हमें मिली। उस वहां पर क्या घटना घटित हुई है वो वाकई में बेहद गंभीर। लेकिन ऐसे में इस तरह की घटना ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। शिवराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिवराज, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन भक्तों की संख्या ने, जिसे हम आज भीड़ बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा, आगे बढ़े, ऐसी क्या नौबत आ गई थी और कितने लोग घायल हुए हैं? अभी क्या स्थिति उत्पन्न हो रखी है, जरा ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम बताना चाहूंगा, ये उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन का ये पूरा मामला है, जहां पर नागेश्वर मंदिर जो साल में एक बार खुलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो श्रद्धालु है उनकी तादाद वहां कहीं ना कहीं बढ़ गई और बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो बिगड़ती हुई नजर आई। इसके बाद में तमाम जो बैरिकेड्स लगाए तो वो टूटते हुए नजर आए। पुलिस और जो श्रद्धालु इनके बीच में धक्का मुक्की हुई, अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से रहा। इसमें कई श्रद्धालुओं की जो कतारें लगी हुई थी वो कतारें पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आई। इसके बाद में लगभग अगर बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं की वहां पर तबीयत बिगड़ी, कई को बैरिकेड्स से उनको चोटें आई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और तमाम जो व्यवस्था है वो संभालने का पूरा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी समझ से बाहर है ये अचानक से बैरिकेड्स को तोड़ना, प्रशासन को अपने साइड से हटाना, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर निकलना, ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नौबत आई। देखिए, आज नाग पंचमी, ऐसे में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ कहीं ना कहीं वहां पर पहुंची, क्योंकि साल में एक बार मां नागेंचा का मंदिर खुलता है। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है वो बैरिकेड पर गिर गए हैं और पूरी तरह से उनको संभालने का कोई अफवाह यहाँ पर सुनी, कुछ ऐसा बात फैली जिसकी वजह से लोगों में डर व्याप्त हो गया और वो वहां से भागने की फिराक में थे? देखिए, बिल्कुल श्रद्धालु आज बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं क्योंकि साल में एक बार मंदिर खुलता है। ऐसे में व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ गई है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, प्रशासन ने कम श्रद्धालुओं की व्यवस्था करी, तो ऐसे में लाखों की तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। चलिए ठीक है शिवराज, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करे, क्योंकि ये काफी संख्या में भक्त पहुंचे, लेकिन अब ये भीड़ नजर आ रही है और भक्ति इनमें नजर नहीं आ रही जिस तरह से ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद दुखद और अप्रिय तस्वीरें।